क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप थक गए हैं, जैसे कि सब कुछ ढह रहा हो और कुछ भी आपको संभालने के लिए नहीं है? शायद आपके जीवन में ऐसा समय आया होगा जब चाहे आपने कितना भी प्रयास किया हो, वह बोझ बहुत भारी हो गया हो। यही वह क्षण है जब सवाल उठता है, जब आपकी अपनी ताकत असफल हो जाए तो आप वास्तव में किस पर निर्भर करते हैं? भगवान का शब्द भजन संहिता 73:26 हमें एक शक्तिशाली सत्य देता है। मेरी देह और मेरा हृदय तो असफल हो सकते हैं, परंतु भगवान मेरे हृदय की चट्टान है और वह मेरी संतान हमेशा के लिए है। यह वचन सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि यह एक निमंत्रण है कि हम खुद से कहीं बड़े किसी पर विश्वास करना सीखें। जीवन के अपने अलग अलग सीजन होते हैं, शांति के दिन और तूफान के दिन। और जब तूफान आते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि हम अपनी क्षमता पर खड़े हैं या प्रभु की अडिग शक्ति में। कभी कभी संघर्षों के बीच हम जानना चाहते हैं कि सब कुछ क्यों हो रहा है। हम चाहते हैं कि भगवान हमें तुरंत जवाब दे, प्रभु यह दर्द कब समाप्त होगा, उत्तर कब मिलेगा, मैं रास्ता कब देखूंगा। लेकिन जब हम जवाबों के लिए ताकते हैं तो हम अक्सर एक सूक्ष्म गलती कर बैठते हैं। हम अपने आप पर, अपनी सीमित तर्क पर, अपनी मानव योजनाओं पर विश्वास करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी दृष्टि संकुचित है और हम उस पूर्ण दृश्य को नहीं देख सकते जिसे केवल भगवान ही देख सकते हैं। भजनकार हमें इस दृष्टिकोण को बदलने का आह्वान करता है। वह शरीर की कमजोरी, मानव हृदय की सीमाओं को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही वह यह भी बताता है कि एक शक्ति है जो कभी असफल नहीं होती, एक विरासत जो कभी चुराई नहीं जा सकती। इस वचन में भाग शब्द का गहरा अर्थ है। प्राचीन समय में भाग वह विरासत थी, वह भूमि, वह हिस्सा जो भविष्य के लिए सुरक्षा और भरण पोषण प्रदान करता था। लेकिन यहाँ भजनकार यह घोषणा करता है कि उसका भाग सोना नहीं है, भूमि नहीं है, शक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है। और यही सब कुछ बदल देता है, क्योंकि संपत्ति गायब हो सकती है, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन भगवान स्थिर रहते हैं। वह शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, स्थिर है। जब वह हमारी भागीदारी होते हैं तो हमें वह सुरक्षा मिलती है जो कभी नहीं हिलती, वह शांति जो कभी खोती नहीं, और वह शक्ति जो कभी समाप्त नहीं होती। यही वह विश्वास है जो हमें उथल पुथल वाली लहरों से गुजरने की शक्ति देता है, विपरीत हवाओं का सामना करने की शक्ति देता है, और जब सब कुछ हमारे चारों ओर गिरता हुआ प्रतीत होता है तब भी हमें खड़े रहने की ताकत देता है। शायद आप इस समय तूफान की एक अवधि से गुजर रहे हैं, शायद हवाएं तेज है और आप लहरों से लड़ते लड़ते थक गए हैं। लेकिन सवाल यह है, आपकी नजरें कहाँ हैं? क्या आप लहरों पर ध्यान दे रहे हैं या आप उस पर ध्यान दे रहे हैं जो आपकी नाव में आपके साथ है? खुद यीशु आपके साथ है और वह किसी भी तूफान से बड़े है। लहरें आपको डर सकती है, गड़गड़ाहट आपको भयभीत कर सकती है, लेकिन वह जो एक शब्द से समुद्र को शांत कर दिया, वह अभी भी आपकी जिंदगी में मौजूद है। और यहीं पर हम विश्राम पाते हैं, जब हम यह समझते हैं कि हमारी कमजोरी विफलता नहीं है, बल्कि भगवान की शक्ति के प्रकट होने का एक आदर्श अवसर है। शरीर विफल हो सकता है, हृदय डगमगा सकता है, लेकिन प्रभु हमेशा विश्वासयोग्य रहते हैं। वह लंगर है जो बोट को तूफान के बीच भी स्थिर रखते हैं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो मैं आपको इस विश्वास के पल में हमारे साथ बने रहने का निमंत्रण देना चाहता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट छोड़ें और इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस वचन की आवश्यकता हो। इस तरह आप और अधिक लोगों तक आशा और विश्वास फैलाने में मदद करेंगे जो यह सुनने के लिए आवश्यकता में है कि भगवान वही शक्ति है जो हमें संभालते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है
कि हमारी मानसिकता असुरक्षा के क्षणों में हमेशा उत्तरों के लिए बेकरार रहती है। यह स्वाभाविक है कि हम यह जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। हर छोटे विवरण की योजना बनाना चाहते हैं, सभी जोखिमों की गणना करना चाहते हैं। हम सुरक्षा चाहते हैं, हम नियंत्रण चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हमारे हाथों से फिसलता जाता है, और जब हमारे पास सभी उत्तर नहीं होते तो हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारा दिल डगमगाता है। यहीं पर भगवान का वचन हमें गहरे अर्थ में सिखाता है। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास सभी जवाब हों, इसका मतलब है कि हम बिना जवाबों के भी विश्राम कर सके। इसका मतलब है कि हम शांति बनाए रखें, भले ही हम पूरा रास्ता नहीं देख रहे हों। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारी प्रकृति गारंटी चाहती है। लेकिन जब हम भगवान पर विश्वास करना चुनते हैं, तो हम एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। कल्पना कीजिए कि जीवन एक नाव है जो खुले समुद्र में चल रही है। कुछ दिनों में सूरज चमकता है, समुद्र शांत होता है और सब कुछ नियंत्रण में लगता है। लेकिन अचानक तूफान आते हैं, आकाश अंधेरा हो जाता है, हवाएं तेजी से चलने लगती है और लहरें नाव को डुबोने की धमकी देती है। इस परिदृश्य में सबसे बड़ा खतरा खुद तूफान नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी ध्यान केंद्रित कहाँ करते हैं। जब हम सिर्फ लहरों के आकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो डर हमें घेर लेता है। लेकिन जब हम याद करते हैं कि प्रभु हमारे साथ नाव में है, तो परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। वह यीशु जिन्होंने एक शब्द से समुद्र को शांत कर दिया, वह आज भी हमारे साथ है। उन्होंने हमें यह वादा नहीं किया कि जीवन में कोई तूफान नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने हर तूफान में अपनी विश्वासयोग्य उपस्थिति का वादा किया। उन्होंने नहीं कहा कि पानी नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वह हमें डुबोने नहीं देंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि आग नहीं जलाएगी, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हम उसमें जलकर खत्म नहीं होंगे। यही वह अंतर है जब भगवान हमारे हिस्से होते हैं। जबकि दुनिया संकटों के सामने घबराती है, हम उसकी विश्वसनीयता में शरण पाते हैं। जब हम इसे समझते हैं, तो हमारी कमजोरियों का भी एक नया अर्थ हो जाता है। प्रेरित पौलुस हमें 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में सिखाते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर से शरीर के कांटे को हटाने के लिए प्रार्थना की, तो उन्हें उत्तर मिला, मेरी कृपा तुझे पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में पूरी होती है। दूसरे शब्दों में, पौलुस ने समझा कि उनकी सीमाएं हार का संकेत नहीं थीं, बल्कि यह एक ऐसा दरवाजा था जिससे मसीह की शक्ति उन पर प्रकट हो सकती थी। यह हमारे जीवन को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। कमजोरियां अब सिर्फ एक बोझ नहीं है, बल्कि वे परमेश्वर की शक्ति के प्रकट होने का अवसर बन जाती है। थका हुआ हृदय अब हार का संकेत नहीं है, बल्कि यह उस स्थान के रूप में बदल जाता है जहां प्रभु का शांति हर खालीपन को भरता है। वह शरीर जो विफल होता है, अब शर्म का कारण नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने वाला है कि हमें अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि उस शक्ति पर जो कभी विफल नहीं होती। और शायद यही वह महान पाठ है जो भजन संहिता 73 हमें सिखाती है। हमें विश्वास करने के लिए सब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। हमें आराम करने के लिए सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। हमें हर समय मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी थकता नहीं है, कभी दूर नहीं जाता, कभी कमजोर नहीं होता। वह हमारी शाश्वत धरोहर है, हमारा सहारा है, हमारी मजबूत चट्टान है जो किसी भी अस्थिरता के बीच स्थिर रहती है। कितनी बार आपने महसूस किया है कि आप आगे बढ़ने के लिए बहुत कमजोर है? कितनी बार आपने हार मानने के बारे में सोचा क्योंकि बोझ असहनीय लग रहा था? यही वह स्थान है जहां थकावट में परमेश्वर हमें असीम शक्ति के स्रोत के रूप में प्रकट होता है। जब हम कहते हैं, अब मैं और नहीं कर सकता, तो वह हमें जवाब देता है, मैं पर्याप्त हूं। यही वह स्थान है जहां हम समझते हैं
कि विजय हमारी क्षमता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी वफादारी पर निर्भर करती है। इसलिए यदि आज आपका दिल थका हुआ है, आपकी मानसिकता शंकाओं से भरी हुई है और आपकी शक्तियां समाप्त हो चुकी है, तो याद रखें, आपकी हिस्सा ऐसी चीज नहीं है जिसे खो दिया जा सके। आपकी हिस्सा खुद परमेश्वर है और वह कभी विफल नहीं होता। और जब हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारी हिस्सा है, तो सब कुछ एक नया अर्थ प्राप्त करता है, क्योंकि अंततः जीवन हमेशा ऊंचाइयों और निचाइयों, विजय और पराजय, हंसी और आंसुओं के दिन लाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक सत्य है जो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर हमारी शक्ति है, वह हमारा सहारा है, वह हमारा सर्वोत्तम अच्छा है। इसीलिए जब तूफान आते हैं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे साथ नाव में है। वह गड़गड़ाहट से नहीं डरते, वह हवाओं से नहीं हिलते, वह लहरों से डरते नहीं हैं। इसके विपरीत वह उसी शक्ति के साथ स्थिर रहते हैं जो एक दिन समुद्र को शांत करने का आदेश दी थी। और यदि वह हमारी हिस्सा है, तो डरने का कोई कारण नहीं है। हिस्सा शब्द हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की धरोहरों के विपरीत जो गायब हो सकती है, परमेश्वर शाश्वत है। स्वास्थ्य विफल हो सकता है, संपत्ति खो सकती है, दोस्ती टूट सकती है, लेकिन प्रभु हमेशा के लिए रहता है। वह एकमात्र धरोहर है जिसे चुराया नहीं जा सकता, एकमात्र संपत्ति है जो कभी मूल्य नहीं खोती, एकमात्र सुरक्षा है जिसे हिला नहीं जा सकता। और यह आत्मा को विश्राम देता है, क्योंकि यहां तक कि कमजोरी भी अनुग्रह से मिलने का एक स्थान बन जाती है। पौलुस ने इसे समझा जब उसने कहा, इसलिए मैं अपनी कमजोरियों में और भी अधिक आनंद से गौरव करूंगा, ताकि मसीह की शक्ति मुझ पर ठहरे। इसका मतलब है कि हमें अब अपनी सीमाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रकट करता है। हमें अब अपनी कमजोरी को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे प्रभु की वफादारी का प्रमाण बन जाती है। जब आप थके हुए होंगे, तो अपने आप से यह कहें, मेरा शरीर और मेरा हृदय विफल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय का किला है और वह हमेशा के लिए मेरा हिस्सा है। जब आपको लगे कि आप और नहीं कर सकते, तो जोर से यह घोषणा करें, प्रभु मेरी धरोहर है, वह मेरा सहारा है, वह मेरी शक्ति है। ये शब्द सिर्फ उत्साहवर्धन के वाक्य नहीं है, ये शाश्वत वचन है जो हमारे जीवन को बनाए रखते हैं। अब हम इस सत्य को प्रार्थना में बदलते हैं। अपनी आंखें बंद करें और विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु, मैं मानता हूं कि मेरी शक्तियां सीमित है, कि कई बार मेरा हृदय डगमगाता है और मेरा शरीर विफल हो जाता है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि तू मेरी शाश्वत हिस्सा है, मेरा सहारा है, मेरी किला है। मैं अपनी कमजोरियां, अपनी शंकाएं और अपने डर तुझसे सौंपता हूं, और मैं तुझ पर विश्वास करने का चुनाव करता हूं। जब पानी उठेगा, मुझे पता है कि मैं डूबूंगा नहीं। जब आग प्रज्वलित होगी, मुझे पता है कि मैं जलूंगा नहीं, क्योंकि तू हर विवरण में मेरे साथ रहेगा। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तेरी कृपा मुझे पर्याप्त है और तेरी शक्ति मेरी कमजोरी में पूर्ण होती है। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह यीशु में विजेता हूं। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, इस प्रार्थना से आपका हृदय आशा से भर जाए। याद रखें, कमजोरी अंत नहीं है, यह परमेश्वर की शक्ति का प्रकट होने की शुरुआत है। थकावट हार नहीं है, यह पिता के बाहों में विश्राम करने का निमंत्रण है। और जो भी हो, प्रभु कभी भी आपकी हिस्सा बनना बंद नहीं करेंगे। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो मैं आपको हमारे साथ चलने का निमंत्रण देता हूं। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी टिप्पणी छोड़ें और इसे शेयर करें ताकि और लोग यह विश्वास का संदेश पा सके। हम एक साथ उस सत्य को फैलाते हैं जो जीवन को बदलता है। जब सब कुछ विफल हो जाता है, तब भी परमेश्वर हमारी शाश्वत धरोहर, हमारी शक्ति और हमारी विजय बने रहते हैं।